बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जायद हूँ। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीर चाकर आज़म रिंद मकबरे पर। मीर चाकर आज़म रिंद एक बलोच सरदार हैं। आपको बताते चलें कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजदार के आबाओ अजदाद का ताल्लुक भी बलोच ख़ानदान से था, रिंद ख़ानदान से था। साबिक वज़ीर आला पंजाब 4 दफ़ा यहाँ का विजिट कर चुके हैं। उनका विजिट करने के बाद यहाँ पर इस गांव की सूरत हाल बाकी गांव से थोड़ी सी अलग है। आइए आपको चलते हैं, मकबरे का विजिट करवाते हैं। जब मकबरे का मेन दरवाज़ा क्रॉस करके आप मकबरे की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी, मोटरसाइकिल, किसी किस्म की भी सवारी को रोक लिया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि गांव का और इस कस्बे का मेन गेट है, यानी कि इस कस्बे के अंदर मोटरसाइकिल और गाड़ी आप लेकर नहीं जा सकते पूरे कस्बे में। सवाल ये है कि यहाँ के रिहायशी हजरात कैसे गाड़ी और मोटरसाइकिल लेकर जाते हैं। इसके लिए को बताएं कि गांव के पीछे की तरफ एक छोटी सड़क है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ जो शहर के या कस्बे के मकामी अफराद हैं वही मोटरसाइकिल और गाड़ी लेकर आ सकते हैं। मकामी मोटरसाइकिल और गाड़ी आपको यहाँ पर बाहर पार्क करनी पड़ेगी। यहाँ पे कैमरा में दिखा सकते हैं पार्किंग का बाकायदा यहाँ पर इंतज़ाम भी किया गया है, जो कि यहाँ पर मकामी इंतज़ामिया इस पर देखभाल करती है। आइए मकबरे के अंदर आपको लेकर चलते हैं और इस तारीख़ी मकबरे के कुछ अहम तरीन और दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करते हैं। मकबरे के मजमूई तौर पर 2 दरवाज़े हैं, आप ये देख सकते हैं। एक दरवाज़ा यहाँ से है और एक इसके पिछली साइड पर। जब आप दूसरे दरवाजे से इंटर होते हैं तो साथ मीर चाकर आज़म रिंद का मुख्तसर तारुफ भी यहाँ पे दर्ज है। यहाँ पे लिखा है, मीर चाकर आज़म रिंद बलोच कबीले के अजीम सरदार थे और 1468 में पैदा हुए। वो अपने वालिद सरदार शहाक रिंद की वफ़ात के बाद 18 साल की उम्र में अपने कबीले के सरदार मुंतखब हुए। मीर चाकर आज़म रिंद एक बहादुर जंगजू थे और उन्हें मुग़ल बादशाह हुमायूं को शेर शाह सूरी को शिकस्त देने में मदद की, जिसके बदले में हुमायूं ने मीर चाकर आज़म रिंद को सतगरा और इर्द गिर्द का इलाका, इस इलाके की सरदारी तोहफे में दी। जहाँ मीर चाकर आज़म रिंद ने एक किला नुमा शहर की बुनियाद रखी, जो कि अंदरूनी शहर सतगरा के नाम से जाना जाता है। मीर चाकर आज़म रिंद 97 साल की उम्र में 1565 में इस दुनिया से कूच कर गए और अंदरूनी शहर सतगरा में स्पुर्दे खाक हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं, ये इनका मज़ार है। आइए आपको मज़ार के अंदर लिए चलते हैं और मज़ार के हवाले से आपको मज़ीद बताते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंतहाई काबिल ज़िक्र बात है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान गुजदार के आबाओ अजदाद का ताल्लुक भी इसी ख़ानदान से है। तो इस वजह से यहाँ पर उनके दौरे हुकूमत में यहाँ पर काफ़ी इसका काम किया गया। ये काफ़ी इसकी बोसीदा हालत हो चुकी थी, टूट फूट का शिकार हो चुका था, लेकिन उनके दौरे हुकूमत में यहाँ पर बाकायदा तौर पे ये कैमरामैन दिखा भी सकते हैं, काफ़ी डेवलपमेंट की गई है और जो बोसीदा हो चुकी थी इमारतें उनको सिर नौ इसको तामीर किया गया और जिसका तमीर व मरम्मत का काम भी जो बड़े आसान अंदाज से किया गया। इस वक्त हम मकबरे के जो मेन जगह है उसमें मौजूद हैं। इस तरफ उनका कब्र है जहाँ पर वो मदफून है। ये सेन है इस अंदर के मकबरे का। ये आप देख सकते हैं, बड़ी मजबूत दीवारें, बाकायदा तौर पे मुकम्मल इसे कवर किया गया है, टेक लगाई गई हैं, बड़ी मजबूत टेक हैं। यहाँ पर इस वक्त भी कैमरामैन इधर भी दिखा सकते हैं, ये दीवारें मुकम्मल अपनी असली हालत में मौजूद हैं और शहर का तकरीबन 40% एरिया अपनी असली हालत में, असली दीवारों के साथ मौजूद है। इस शहर के भी कुछ हिस्से आपको दिखाएंगे। ये जहाँ पर वो इस वक्त मदफून है, उनकी कब्र है, ये बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। लेकिन आपको बताएं कि जैसे आपको पहले बताया कि साबिक वज़ीर आला पंजाब के दौर में इसकी तमीर व मुरम्मत का काम किया गया था। इससे पहले इसकी हालत काफ़ी नगुफ्ता बेद थी और यहाँ पे कूड़ा क्रिकेट हमें देखने में मिलता था, लेकिन आज सेल में मुकम्मल सफाई है। इसमें और भी एक काबिल जिक्र बात है कि इसके नीचे तहखाना भी मौजूद है और इसके नीचे भी आप देख सकते हैं अभी भी एंट्रेंस मौजूद है। यहाँ पे इसके नीचे भी मुकम्मल तौर पे काफ़ी जगह मौजूद है। मकामी इंतजामिया से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको तहखाने के अंदर भी लेके जाए। मीर चाकर आज़म रिंद का यहाँ पे मुजस्मा भी लगाया गया है। ये मजमूई तौर पे प्लास्टिक का बना हुआ मुजस्मा है और बड़े खूबसूरत अंदाज में इसे यहाँ पे नस्ब किया गया है। मीर चाकर आज़म रिंद चूँकि बताया जाता है कि जंगजू थे और काफ़ी जंगें उन्होंने लड़ी और शेर शाह सूरी के ख़िलाफ़ उन्होंने जंग लड़ी थी। तो ये मुजस्मा भी उन्होंने घोड़े पर हाथ में ढाल और तलवार के साथ बनाया है।
ये साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में यहाँ पे नस्ब किया गया है और बाकायदा तौर पे इसकी हिफाजत के लिए यहाँ पे मकामी इंतज़ामिया और मुलाजमीन भी मौजूद हैं। शहर की गलियां आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, जिनमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की गई है। पुराने ज़माने में इस्तेमाल होने वाली छोटी ईंटें आप देख सकते हैं, ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल की जाने वाली ईंटें हैं और मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो पुराने ज़माने का सीमेंट भी उसी तरह से अपनी असली हालत में मौजूद है। इतनी बारिशें तूफ़ान होने के बावजूद ये दीवार अपनी असली हालत में मुकम्मल तौर पर मौजूद है। यहाँ पर मजमूई तौर पर 40% घर भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं ये मजमूई तौर पे ये भी दीवारें मुकम्मल पुरानी हैं और ये रास्ता सीमेंट आप देख सकते हैं मौसमों के जो दर्द बदल में और हवा तूफ़ान ने यहाँ पे सीमेंट इनका काफ़ी मुतासर किया है, लेकिन इनकी मजबूती और शान व शौकत उसी तरह से कायम है। ये मकबरे का मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये मेन गेट था, जब तो ये बाज़ार की सूरत अख्तियार कर चुका है। ये मकबरे का मेन गेट था जहाँ से इस मकबरे के अंदर इंटर हुआ जाता था और ये यहाँ पर लगे दरवाज़े कहा जाता है कि 2 अफराद की ड्यूटी थी जो कि इसको खोलते थे और शहर के मजमूई तौर पे 4 दरवाजे थे। चारों दरवाज़ों को बंद करके मुकम्मल शहर को लॉकडाउन कर दिया जाता था। दरवाज़ा अपनी असली हालत में मौजूद है, जबकि अंदर काफ़ी तोड़ फोड़ की गई है, दुकानें बना दी गई हैं, घर बना दिए गए हैं, लेकिन दरवाज़ा और दरवाजे के नक्शे हैं जो साथ वाली दीवार है, कैमरामैन दिखा सकते हैं, मुकम्मल अपनी असली हालत में अभी तक मौजूद है। वैसे तो शहर का मुख्तलिफ हिस्सा यहाँ पे टूट फूट का शिकार हो गया और दुकानें घर बना दी है, लेकिन अभी तक भी शहर के अंदर ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो कि अभी तक अपनी असली हालत में और मुकम्मल आबोताब के साथ मौजूद हैं। और देख सकते हैं 2 मकानों को मिलाकर यहाँ पे मकान तैयार किया गया, लेकिन तब का मकान तैयार किया गया और राहदारी छत अभी तक अपनी असली हालत में और मुकम्मल तौर पे मजबूती के साथ अभी तक मौजूद है। मेरे साथ मकबरे की देखभाल करने वालों मुलाजिम में से एक मुलाजिम हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम डिटेल लेते हैं। मजमूई तौर पे मैं ये देख रहा हूँ कि 4 कब्रें बाउंड्री वाल के अंदर मौजूद हैं, जबकि 2 या 3 कब्रें बाउंड्री वाल से 3 कब्रें बाहर मौजूद हैं। टोटली हमारी मकबरे के अंदर 7 कब्रें हैं, 4 ये बाउंड्री के अंदर है और 3 ये ओपन कब्रें हैं। ठीक है, 4 एक तो मीर चाकर आज़म रिंद की ये मेन कब्र है और 2 कब्रें साथ ये बीवी भाई और बच्चे हैं इनके, ये फैमिली मेम्बर्स हैं। टोटली 7 कब्रें हैं, ठीक है, मकबरे के अंदर। और जो बाउंड्री वाल से बाहर हैं वो इनके बच्चों की हैं? हाँ, 2 बच्चों की है और 3 बड़ों की है। 3 बड़ों की है, 2 बच्चों की हैं और 3 बड़ों की कब्रें हैं साथ ही मौजूद है। पहले इसे हम देख रहे थे उस्मान बुज़दार साहब के आने से पहले काफ़ी नगुफ्ता भी सूरत-ए-हाल थी। उस वक्त भी कोई मुलाजिम यहाँ पे मौजूद था? उस टाइम तो एक आसार कदीमा के पास था ये, अभी हमारे ये डिपार्टमेंट के वॉल सिटी के अंदर है। ठीक है, यहाँ सदगरा फोर्ड है। ये मुकम्मल कितने मुलाजमीन यहाँ पे इसकी देखभाल कर रहे हैं? 5 मुलाजमीन हैं इधर। 5 मुलाजमीन कर रहे हैं, असल टोटल 5 मुलाजमीन इसकी देखभाल कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मीर चाकर आज़म रिंद और उनकी फैमिलीज़ की यहाँ पे कब्रें मौजूद हैं और पीछे उनका एक मुजस्मा भी यहाँ पे मौजूद है। मजमूई तौर पे मीर चाकर आज़म रिंद के 2 मुजस्मे यहाँ पे मौजूद हैं, एक उनके मज़ार के अंदर और एक बाहर सहन में नस्ब किया गया है। यहाँ पे एक घर के अंदर एक मंदिर अपनी असली हालत में मौजूद है और यहाँ पे उन्होंने बाकायदा हम इससे स्टोर का काम ले रहे हैं, लेकिन ये हिंदू बरादरी का इबादतगाह थी और ये मंदिर था। मकामी शहरी मेरे साथ मौजूद हैं। इस मंदिर को कितनी देर हो गई है और क्या ये उसके बाद इस्तेमाल होता रहा? कोई हिंदू बरादरी यहाँ पे मौजूद है या फिर इसी घर वाले इसे बतौर स्टोरी यूज़ कर रहे हैं? ये 600 साल पुराना है मंदिर, लेकिन ये अभी यूज़ नहीं हो रहा। जब से हिंदू यहाँ से चले गए हैं 50 साल या 60 साल पहले, 60 साल 70 साल पहले सॉरी,
तो उसके बाद ये कभी यूज़ नहीं हुआ। अभी ये स्टोर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके घर में वो अपने वो जगह कम है, इसलिए उन लोगों ने फिर वो स्टोर बना रखा है अपना, वो लकड़ी वगैरह रखते हैं इधर। अच्छा, कोई अक़लियत भी इस कस्बे के अंदर मौजूद है या सिर्फ मुसलमान आबादी है? नहीं, अभी सारी मुसलमान है, कोई ऐसा सिख? कोई नामो निशान भी नहीं है। ठीक है। सारे शहर का कहा जाता है कि 40% अपनी असली हालत में मौजूद है। कभी कोई ऐसा हादसा पेश आया कि पुरानी इमारत गिर गई हो, बारिश की वजह से कोई नुकसान हुआ हो? आज तक कभी भी नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। इसकी दीवारें ऐसी हैं, लेकिन देखने में लगता है कि अभी गिर रही हैं, अभी भी गिर जाएगी 2 मिनट में, लेकिन ऐसा कभी हादसा नहीं हुआ। इनकी चढ़ाई इतनी है, मजबूती इसकी इतनी है, क्योंकि ये वो दाल और चीनी की वो ना मिक्स करके, जैसे आप आजकल लोग सीमेंट इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त दाल होती थी, वो पीस के वो लगाते थे इसके साथ। ठीक है, यानी कि ये दाल और चीनी का मिक्सचर जो है इसमें इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, पहले हम आपको दिखा रहे थे कि दीवारों की बुसीदा हालत है, वो झड़ रही हैं, लेकिन आपको बताएं कि अभी मकामी शहरी ने बताया कि दाल और चीनी पीस कर उसको मिक्स करके उसका इस्तेमाल किया गया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी मजबूत होंगी, और इनकी मजबूती आज भी अपने आबोताब के साथ कायम है। इस वक्त हम कस्बे के अंदर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुकम्मल पुराने उसी तरह से जिस तरह से गार्डर और टियर लैंटर्न हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, लेकिन ये उस वक्त की छतें हैं और मुकम्मल तौर पे उसी तरह वही लकड़ी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। शहर के इर्द गिर्द इस तरह के 5 मोर्चे मौजूद हैं जहाँ पर शहर की हिफाजत के लिए सिपाही तैनात किए जाते थे। ये आप देख सकते हैं, एक मोर्चा पूरी अपनी असली हालत में मौजूद है। चूँकि लोगों ने यहाँ पे रहायश कर ली, दुकानें बन गई, बाज़ार बन गए, तो टूट फूट का शिकार शहरी ख़ुद भी करते रहे। तो ये घर के अंदर अभी तक एक मोर्चा अपनी असली हालत में मौजूद है। बाहर की तरफ से, बाज़ार की तरफ से चूँकि गवर्नमेंट की जानिब से तमीर व मुरम्मत का काम किया गया, तो बाहर से इसकी जो निगहदाश्त की गई है, उसकी निगरानी की गई है, लेकिन घर के अंदर से चूँकि यहाँ पे रहाइश है और यहाँ पे भी इससे स्टोर का काम ही लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं, कैमरा मैन दिखा सकते हैं, मुकम्मल तौर पे वही ईंटें, पुराने बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, घर वालों ने अपना जो इस्तेमाल ना होने वाला सामान यहाँ पर फेंक दिया है, लेकिन ये मोर्चा अभी तक उसी तरह से मुकम्मल आबोताब के साथ और मजबूती के साथ यहाँ पे कायम है। यहाँ पे 40% से ज़्यादा जो इमारतें हैं अपनी असली हालत में कदीम इमारतें यहाँ पे मौजूद हैं। पाकिस्तान के चंद ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर आप इतनी ज़्यादा कदीम इमारतें देख सकते हैं। मोजोदाड़ो और अगर हड़प्पा की बात की जाए, वहाँ पे भी निशानात मिलते हैं, लेकिन ये वाहिद कस्बे हैं, इस तरह के चंद कस्बे हैं जहाँ पे मुकम्मल तौर पे बने हुए घर यहाँ पे अपनी असली हालत में मौजूद हैं, और इसका शहरी उन्हीं घरों का इस्तेमाल करके उन्हीं के अंदर रहाइश पजीर हैं। अगर गवर्नमेंट पाकिस्तान इस तरह की आबादियों को और ज़्यादा निगरानी करे और इनकी तहफ़्फ़ुज़ करे, तो बाकायदा तौर पर टूरिज़म भी इस तरफ मतवज्जे हो सकती है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।